Jai Mata Di all, and all the very best for your June 2023 exams. And a very important announcement is coming up very soon. But can you make a guess? Can you make a guess in the video or in the comments of this video कि वो मैं क्या announce करने वाला हूँ? और अगर आप guess कर सकते हो तो do make a comment well below under this video कि मैं क्या announce करने वाला हूँ. लेकिन एक चीज़ और भी बता दूँ आपको, समवन इज कमिंग इन अवर टीम फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप यूट्यूब पे उनको पहली बार देखने वाले हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर. वैसे ही इज़ विजिबल ऑन समवेयर एल्स, बट पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहली बार फर्स्ट टाइम देखोगे उनको. एंड क्यों आ रहे हैं? फॉर एक्सीलेंस इन द नॉलेज. जो हमेशा से मुझे लगता रहा है कि एक्सीलेंस इज नॉलेज इज अवर वेल समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन अवर ब्लड. और सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना, एग्जाम तो पास करना ही है, उसके बाद अगले 45-50 ईयर्स के लिए वी नीड दैट एक्सीलेंस इन नॉलेज. एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय द नॉलेज, नॉट ओनली द कंटेंट, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट ऑल दोस एट द सेम टाइम. तो वो कौन आने वाला है वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा. आई एम गोइंग टू टेल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो बड़ी जल्दी बताने वाला हूँ आपको, और आपके जून 2023 एग्जाम्स के लिए ही है. आप सुपर डुपर एंजॉय करने जा रहे हो नॉलेज को. वेल आई से, एंड एट द सेम टाइम मेरी अभी जो एक एडवाइस है. अच्छा सर, अनाउंसमेंट तो बता दो, क्या करनी थी अनाउंसमेंट? वो तो बोला ना आप गेस करो. और मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं पिछले 1.5 महीने में, मैंने दिन रात बैठकर मैंने उसके आंसर दिए हैं. रात को 3-3:30 बजे तक नॉर्मली डेली आंसर देता ही हूँ आप लोगों के जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे टच में हैं. और अभी आपने व्हाट्सएप नंबर वो देखा ही मेरा, वेल विच इज़ ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. तो ये तो मेरा डेली रूटीन है, रात को 3 बजे तक 3:30 बजे तक बैठकर आपके साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहा होता हूँ और व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ. फिर भी कोई छूट जाता है, आई एम रियली सॉरी इन दैट केस. और कंसिस्टेंसी आपके लिए एडवाइस है. आप 3 C's you have to follow in life as a student. नंबर 1, कंसिस्टेंसी इन लाइफ. 6 महीने पीछे बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है, अगले 2 महीने और मेहनत कीजिए. जब तक एग्ज़ाम पास नहीं हो जाता, मतलब जब तक एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर लेते एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, आप फोड़ नहीं देते जब तक चीज़ों को, तब तक बहुत अच्छे से मेहनत करते जाइए. आगे तो फिर भगवान के हाथ में है रिजल्ट, ICSI के हाथ में है. हमारा भगवान तो ICSI है. अगर 6 महीने मेहनत ही नहीं की थी और अभी अभी मेहनत शुरू की है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा डाइसी है यार, गड़बड़ है. अगर आपने मेहनत जस्ट अभी अभी शुरू की है तो, और आप सोच रहे हो 2 महीने की मेहनत से ही सब कुछ चमत्कार होने वाला है. माई ब्लेसिंग्स टू यू, एंड आई से वेल मे गॉड ब्लेस यू कि चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाए. लेकिन जिसने 6 महीने ऑलरेडी मेहनत की है और अभी 2 महीने और मेहनत करने वाला है, कंपटीशन उसके साथ है. और ICSI का ऑल इंडिया रिजल्ट कितना जाता है वो हमें मालूम है. एंड देन नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर वट एवर बैलेंस टाइम यू आर हैविंग. नंबर 2, कंप्लीट द टास्क. जिंदगी में कोई भी काम शुरू करो, जिंदगी में कोई भी काम शुरू करो तो ख़त्म ज़रूर करो उसको. और अगर आप उसको ख़त्म करते हो तो वेल आई से ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हो जाओगे. ऐसा नहीं करना कि एक कोर्स शुरू किया, उस कोर्स में फेल हो रहे हैं तो फिर दूसरा कोर्स पकड़ लिया, फिर उसमें फेल हो रहे हैं तो तीसरा कोर्स पकड़ लिया, उसमें फेल हो रहे हैं तो चौथा कोर्स पकड़ लिया. ऐसे तो ज़िंदगी में कहीं पहुंचेंगे नहीं. अगर एक कोर्स पकड़ लिया है तो उस कोर्स को कंप्लीट करना है. और उसके लिए जहां आपके अंदर कमियां हैं, उन कमियों के ऊपर काम करना है, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है. थर्ड C in your life, and that is companions. A companion can be a very good friend जो साथ में बैठकर पढ़ाई करता है, पढ़ाता है, आपसे पढ़ता है और लेवल ऑफ नॉलेज ऊपर जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऊपर जाता है. इट कैन बी अ वेरी गुड बुक, जो बुक आपको बहुत कुछ पढ़ाती है डिटेल में, शॉर्टकट्स में नहीं, डिटेल में. एंड आई से नंबर 3, इट कैन बी अ वेरी गुड टीचर जो बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाता है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, आने वाले 40-45 ईयर्स के लिए. और मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे 20 साल पहले पढ़कर गए, वो जब आकर बताते हैं कि सर आपकी वो जो पुरानी वाली बुक्स हैं आज तक ऑफिस में संभाल के रखी हैं, कबर्ड्स में संभाल के रखी हैं, पुराना वाला बेरेक जो आपने सारा मार्क करवाया था वो संभाल के रखा है, कहीं फेंक ही नहीं पाते हैं सर उसको. तो इट फील्स वेरी नाइस कि जो वेल ट्रेजर, जो खजाना उनको दिया आज तक उन्होंने संभाल के रखा है. तो कंपेनियन कैन बी सम रियली गुड बुक्स, मे बी फ्रेंड, मे बी टीचर, मे बी योर ओन पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, जो आपको हमेशा पंप करते रहते हैं, पॉजिटिविटी देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं कि बेटा ज़रूर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, हम तेरे साथ हैं. तो वेल आई से और पूरा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो जाते हैं आपके साथ. आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपके टाइम के हिसाब से दिन रात आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हो जाते हैं. तो वेल आई से दैट इज़ ऑल्सो योर कंपेनियंस. तो चूज़ योर कंपेनियंस नाइसली. ऐसा फ्रेंड मत बनाना कि चल मैं पैसे लगाता हूँ तेरे ऊपर और तेरे को ऐश करवाता हूँ और घुमाता हूँ, फिराता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, और मैं भी फेल हो जाऊंगा, तू भी फेल हो जाएगा, इकट्ठे फेल होंगे भाई. ऐसे फ्रेंड्स मत बनाना. ऐसे फ्रेंड्स बनाना कि चल दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, दोनों मिलकर पास हो जाएंगे. तो
फ्रेंडशिप है काम की तो है सही मायने में काम की। और वो फिर दोनों फ्रेंड्स को कंसिस्टेंसी रखनी है, दोनों फ्रेंड्स को टास्क एक साथ कंप्लीट करना है और ज़िंदगी में जीत एक साथ हासिल करनी है। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है कहाँ आती है? प्रॉब्लम मैं देखता हूँ एवरीबडी वांट्स सक्सेस बट नोबडी वांट्स वेल टू डू दैट इनफ हार्ड वर्क। दूसरे शब्दों में बोलूं, वेल स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई भी नहीं चाहता। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई भी नहीं चाहता। जो अपना अंदर से जो सेक्रीफाइस करना होता है ना सक्सेस के लिए, अपने आप को अंदर से मारना कोई नहीं चाहता। अपने जो जिंदगी में जो आपको लगता है कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, उन चीज़ों का सेक्रीफाइस आप नहीं करना चाहते, अपनी डेली रूटीन में आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, तो फिर वो सक्सेस मतलब सक्सेस का लेवल जितना बड़ा होगा आपके सेक्रीफाइसेस का लेवल भी उतना बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी सक्सेस अचीव करनी है उतने ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने हैं। ऑल इंडिया रिजल्ट अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत कम जाता है तो वहाँ पर लेवल ऑफ सेक्रीफाइस उतना बड़ा हो जाता है। सीएस में भी, सीए में भी, सीएमए में भी जहाँ पर भी लेवल ऑफ सेक्रीफाइस मैं कहूँगा इज़ वेरी हाई, क्योंकि हमारे ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें भी ऑल इंडिया रिजल्ट बहुत कम जाता है, इसलिए यहाँ पर भी लेवल ऑफ सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतने ज़्यादा सेक्रीफाइस वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी विल मेक अ गेस इन द कमेंट्स बॉक्स ऑफ दिस वीडियो कि क्या आने वाला है। आई बी इन टच टुमारो, आई बी इन टच डे आफ्टर टुमारो एंड आई बी इन टच कॉन्टिन्यूसली नाउ। और दुख होता है पिछले दिनों में, अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने पिछले दिनों में गड़बड़ियाँ देखी हैं यूट्यूब के ऊपर। जब मैं अपने लिए तो मैं बोलता हूँ एक्सीलेंस इन नॉलेज हमेशा बोलता रहा हूँ पिछले 20-22 साल से हमेशा, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि किसी टीचर ने सिक्योरिटी लॉ में डीलिस्टिंग का चैप्टर करवाया और वो डीलिस्टिंग का वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रोसीजर में टोटल जो 28-29 स्टेप्स हैं उसमें से आधे स्टेप तो साफ हो गए प्रोसीजर में, आधे स्टेप दिए हुए हैं, प्रोसीजर ही बीच में से गायब है। तो बेचारे मासूम बच्चों को तो पता ही नहीं कि प्रोसीजर पूरा दिया ही नहीं है। शॉर्टकट बुक्स, शॉर्टकट नोट्स, शॉर्टकट प्रोसीजर्स, एग्जाम में भी शॉर्टकट में लिख कर आएंगे, मार्क्स पूरे कैसे मिलेंगे पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। तो कुछ गलती मैं कहता हूँ बच्चों की होती है जो शॉर्टकट फॉलो करना चाहते हैं, और कुछ गलती शायद उन टीचर्स की होती है जो बार बार गाइड करते हैं कि शॉर्टकट में पढ़ लो, शॉर्टकट में पढ़ लो, शॉर्टकट में पढ़ लो, और वो क्वालिफाइड कम्युनिकेटरीज हैं जो कहते हैं शॉर्टकट में पढ़ लो। तो मैं कहूँगा फिर कुछ ना कुछ तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है। और मैं मेरा जैसा आदमी जो कहता है कि फुल डिटेल में पढ़ो, अगर आपको आईसीएसआई का एग्ज़ाम तोड़ना है और गारंटीड तोड़ना है, जो सही रास्ता है वो सही रास्ता है। कुछ गलत रास्ते पे शॉर्टकट चलने वाले लोग पास हो जाते हैं, डिग्री मिलने के बाद कहते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है, खुद बोल देते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है। और फिर या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम करते हैं वो लोग उनको बोल देते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, और निकाल भी देते हैं जॉब से। ऐसे वाले कंपनी सेक्रेटरी भी हैं जिनको जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो मतलब डिग्री मिल गई, जॉब भी मिल गई, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप टिके रहोगे जॉब के अंदर। और हो सकता है आपका बॉस कल को कहे, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि तुम्हें कुछ आता तो है नहीं तो इसलिए तुम्हें वेल निकाला जा रहा है जॉब से, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज। तो भाई डिग्री जो है वो आपको हो सकता है एक दिन वेल जॉब दिलवा दे, लेकिन हो सकता है मतलब अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग फिर शिकायत करते हैं कई लोग क्वालिफाई होने के बाद कि सर ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि गड़बड़ियाँ कहाँ से शुरू हुई थी। सो मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं दोनों तरफ गड़बड़ लगती है। अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कंपनी लॉ में भी देखता हूँ, एसयूबी में भी देखता हूँ, सिक्योरिटी लॉ में भी देखता हूँ, ईबीसीएल में भी देखता हूँ, कॉन्सेप्ट्स गलत पढ़ाए जा रहे हैं। तो फिर अंदर से कुछ जाग जाता है मेरे अंदर से कि नहीं यार, सही कॉन्सेप्ट्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, और हायर लेवल कॉन्सेप्ट, सिर्फ सही नहीं, हायर लेवल कॉन्सेप्ट, सुपीरियर लेवल कॉन्सेप्ट चाहिए फॉर द कमिंग 45-50 ईयर्स करियर। तो वो कहीं नज़र नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि मेरा रोल कहीं आ जाता है फिर बीच में। सो आई विल बी इन टच एज एम सिंग टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, विद ऑल ऑफ यू। स्टे इन टच विद मी, और कुछ कहना है तो वो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। अनाउंसमेंट आने वाली है कल। जय माता दी।